हेलो क्लास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 विज्ञान की चैप्टर 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की वर्कशीट। मेरे हिसाब से ये पहली साइंस की वर्कशीट है जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले थे वो तीनों क्लास के मैथ्स के थे, अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग टॉपिक के। आज से साइंस की वर्कशीट्स डलेंगी, ठीक है। जैसे जैसे ये बनती जाएंगी उसके आंसर कीज़ इस वीडियो के तौर पे डलते जाएंगे। साइंस की मैं इसीलिए नहीं बना रही थी बेसिकली क्योंकि साइंस जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया जा रहा है वो ज़्यादातर आपको बुक में मिल जाएगा उसका आंसर, अगर आप ढूंढना चाहें। ऑफ कोर्स अगर आप जानना चाहें कि जो आप मार्क कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आप बुक से इसको चेक कर सकते हैं। और साइंस में आंसर्स बुक में ढूंढना काफ़ी आसान होता है क्योंकि उसी टॉपिक से या उससे रिलेटेड इर्द गिर्द ही कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं मेरे द्वारा इस वर्कशीट में स्पेशली। और मैथ्स में तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादातर मैंने जो वर्कशीट्स बनाई हैं वो बुक के क्वेश्चंस की नहीं बनाई हैं। आई थिंक सिर्फ एक वर्कशीट थी वो स्क्वायर रूट वाली, जो कि मैंने कम्प्लीटली बुक के एग्जांपल्स से ही बनाई थी। बट उसके बाद से मैंने कोई भी मैथ्स की वर्कशीट ऐसी नहीं बनाई है जिसमें बुक के क्वेश्चन हो, जिसके आंसर या सल्यूशन आपको बुक में मिल जाए। इसीलिए मैं उसके वीडियोस बनाकर मैथ्स के हर एक वर्कशीट का डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और अगर साइंस की ऐसी ही कोई वर्कशीट रही जिसमें बुक में आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे आंसर की का, ठीक है। तो ये वर्कशीट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर की मैंने 2 वर्कशीट्स बनाई हैं, दोनों हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है पहली वर्कशीट जिसका प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से बताओ कि कौन से परिवर्तन परिवर्तित है और अपरिवर्तित है। यानी कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं जिसको आप वापस उसी जगह पे ला सकते हैं जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। जैसे अगर मैंने बोला कि आप बर्फ़ को पिघलाइए, ठीक है। अगर आप बर्फ़ को पिघलाएं या ऐसे पिघलाएं नहीं, सिर्फ थोड़ी देर बाहर उसको फ्रिज से निकाल कर थोड़ी देर कमरे में रख दीजिए प्लेट में, तो वो अपने आप पिघलना शुरू कर देती है, ठीक है कि नहीं। वो पिघलती है तो ये क्या हो रहा है कि वो उसी स्टेट से, मतलब पानी है जो कि बर्फ़ के रूप में जमा था और वो वापस पानी में आ गया। तो मतलब हमने उस चीज़ को उसी रूप में पा लिया जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। हमने लिया था पानी और उसको हमने जमाने के लिए फ्रिज में रखा था। जब हमने उस फ्रिज से निकाल कर बर्फ़ के टुकड़े को बाहर कमरे में रखा तो वो वापस उसी पानी में आ गया जिससे हमने बर्फ़ को जमाया था। तो ऐसे होते हैं परिवर्तित। अपरिवर्तित जिसको वापस उस स्टेट में, उस अवस्था में ना लाया जा सके। अगर हमने कोई कागज़ को जलाया, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, जब चैप्टर समझाया जा रहा था तब आपको ये सब चीज़ें बताई गई थी। अगर आपने अभी तक चैप्टर को नहीं समझ में आया है तो इस चैनल पे उसका वीडियो डला हुआ है। आप सिर्फ क्लास 7 साइंस की इस प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल में और आपको वीडियो दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई कागज़ जलाया, ठीक है, मैं कोई कागज़ लेती हूँ और मैंने उसको यहाँ ऐसे फ्लेम में जला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये कागज़ जो है वो जलकर थोड़ा सा ऐश में बदल जाएगा, जिसको कहते हैं राख। आपने देखा होगा ग्रे सी कलर की राख में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो चेंज हो रहा है ना, कागज़ का राख में बदलना जलने पर, अगर आप चाहें कि इस राख से आपको ये कागज़ इसी रूप में वापस मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि हम नई अवस्था से अपनी उस पुरानी ओरिजिनल अवस्था पर नहीं आ सकते। तो ये कहलाते हैं अपरिवर्तित, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं, पहला है केक बनना। तो जब हम केक बनाते हैं, हम केक आटे से बना सकते हैं, बिस्किट से बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है गेहूं का जो आटा होता है वो नॉर्मल स्टेट में होगा जैसा पाया जाता है, और जब उससे हम केक बना लेंगे
तो वापस हम उस गेहूं के आटे को नहीं पा सकते केक से, ठीक है। इसीलिए ये अपरिवर्तित है। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देती हूँ छोटा सा, ये क्या है, अपरिवर्तित है। उसके बाद चीनी पानी में मिलाना। जब आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो एक मीठा शरबत टाइप बनेगा। और अब आप चाहें कि आप इस शरबत में से चीनी के जो कण हैं उसको अलग कर लें, और जो सिंपल पानी था विदाउट चीनी के बगैर वाला जो पहले पानी था, आप उसको पालें और चीनी के क्रिस्टल यानी कि कण अलग से पालें, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है, अपरिवर्तित है, ठीक है। वैसे अगर आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करें और इसको बहुत ज़्यादा गर्म करें, या इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप मिक्सचर को पा सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। चीनी मिट्टी में मिलाना। अब आप चीनी मिट्टी में मिलाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? अगर आप उसको चुन लें या बीन लें तो आपको चीनी के जो कण थे और जो मिट्टी है वो अलग अलग मिल जाएगी। उतनी सफाई से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप उसको अलग कर सकते हैं। चॉकलेट पिघलना। चॉकलेट जब पिघलती है तो ऑब्वियसली अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे, अगर आपने कोई डेयरी मिल्क ख़रीदी या कोई भी चॉकलेट ख़रीदी और आपने उसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है, ख़रीद के ही फ्रिज में रख दिया, तो क्या होती है, वो जमी रहती है ना, टाइट रहती है। लेकिन जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आपने बाहर अपने कमरे में रखा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे रखा, तो वो पिघलना शुरू करती है। अगर आप वही पिघली हुई चॉकलेट को वापस फ्रिज में रखेंगे तो वो उसी जमी हुई स्टेट में वापस आ जाएगी, यानी कि ये परिवर्तित है, ठीक है। पेपर का जलना, अभी मैंने बताया पेपर जलता है तो एक राख बनती है और उस राख से हम पेपर को वापस नहीं पा सकते जैसा कि वो था, तो ये अपरिवर्तित है। जला हुआ खाना। अब कोई खाना अगर जल जाए मतलब होता है ना, काला काला सा हो जाता है, कहते हैं अरे ये तो जल गया, ख़राब हो गया। या जब चावल पकाओ तो नीचे कुछ उसके जो तल्ला होता है, अगर वो बहुत पतला था बर्तन का, तो नीचे के जो चावल के कण होते हैं वो भी जल जाते हैं, ठीक है, काले से हो जाते हैं या ज़्यादा लाल हो जाते हैं। तो जला हुआ खाना भी क्या है, उससे आप जले हुए खाने से आप वापस वाइट क्रिस्टल नहीं पा सकते चावल के, तो वो भी अपरिवर्तित परिवर्तन है, ठीक है। और याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं, कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो हमेशा अपरिवर्तित परिवर्तन होता है। और अपरिवर्तित के साथ साथ वो रासायनिक परिवर्तन भी होता है। रासायनिक क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा रासायनिक में एक नई चीज़ बनती है। जहाँ मेरे पास एक पेपर था वहाँ से मुझे राख मिल गई, और ये राख कम्प्लीटली, ये पूरी तरीके से एक अलग और एक नई चीज़ है इस पेपर के तुलना में। इसीलिए किसी भी चीज़ का जलना, पेपर हो, खाना हो, कुछ भी हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो याद रखना हम उसे वापस उसी अवस्था में नहीं पा पाएंगे जैसे वो जलने से पहले थी। और क्योंकि एक राख या जो भी है वो एक नई चीज़ बन रही है, इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे का जंग लगना। तो लोहे में जब जंग लगता है, आपने देखा होगा कुछ भी लोहा है तो उसमें एक ब्राउन ब्राउन सा लेयर आ जाती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग इंग्लिश में। तो जब लोहे को जंग लग जाता है तो वापस उससे हम मज़बूत और पुराना लोहा जिसमें जंग नहीं लगा हुआ है वो नहीं पा सकते, इसीलिए ये भी अपरिवर्तित। और लोहे के जंग लगने से इतने जो बड़े बड़े ब्रिजेस बने होते हैं उसका भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो जंग है वो धीरे धीरे लोहे को की मजबूती जो है उसको कम कर देती है, लोहे को कमज़ोर कर देती है। तो अगर बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, आपके खुद के शहर इलाहाबाद में इतने ब्रिजेस हैं, इतने पुल हैं, नैनी पुल और नया पुल, पुराना पुल, तो ये सब लोहे से ही बने होते हैं। और उसमें अगर जंग लग जाए तो लोहा ख़राब हो सकता है, लोहे की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जो भार झेलने की क्षमता है उस पर असर पड़ता है, इससे ब्रिज कमज़ोर हो सकते हैं। और इसलिए इससे ना सिर्फ उस ब्रिज को बल्कि हमारा जो इतना पैसा हम लगाते हैं ब्रिजेस को बनाने में, पुल को बनाने में, वो भी एक तरीके से व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो लोहे का जंग लगना या किसी भी चीज़ का ख़राब होना बहुत ही हानिकारक होता है। फिर है ग्लास का टूटना। अगर ग्लास टूट जाता है, जैसे कोई शीशे का ग्लास था
वो गलती से किसी से ज़मीन पर गिर गया तो जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा। अब उस टूटे हुए पीसेस को आप जोड़कर वापस उसी अवस्था में ग्लास को नहीं ला सकते। आप उसको जोड़ देंगे, ठीक है, आप उसको जोड़ देंगे माना, लेकिन क्या वो वैसा का वैसा एकदम दिखेगा? अब आप कहेंगे फेविक्विक से हम जोड़ सकते हैं, है ना, बट ऐसे तो हम पेपर फाड़ दें और फिर उसको बहुत अच्छे से फेविकॉल से जोड़ दें, लेकिन तब भी उसमें ऐसे ऐसे कुछ लाइन तो दिखेंगी ना जहाँ से वो फटा था। उसी तरीके से ग्लास का टूटना, बहुत चकनाचूर हो जाना और फिर उससे वापस वैसा ग्लास पा लेना, साइंस की भाषा में ये अपरिवर्तित है। पानी से बर्फ़ बनना शुरुआत में ही बताया था, परिवर्तित है। दही जमाना, दही दूध से जमता है, उसमें खट्टा डालते हैं थोड़ा सा तो दही जम जाता है दूध से। और अगर इस दही से आप चाहें कि वापस हमें वैसा ही दूध मिल जाए जो कि हमने जमाने के लिए रखा था, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी अपरिवर्तित है। खाने का सड़ना, अब खाना सड़ गया तो उससे हम फ्रेश खाना तो नहीं पा सकते, हमको उसको फेंकना ही पड़ता है। ये तो नहीं कहते सड़ गया अभी ठीक हो जाएगा, चलो इसको ताज़े में बदल लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो खाने का सड़ना अपरिवर्तित है। पेड़ का कटना, जब हम पेड़ काट देते हैं तो क्या हम उस लकड़ी से और उन पत्तियों से जो कि पेड़ काटने से हमें मिली, क्या उसको दोबारा जोड़कर हम एक पेड़ खड़ा कर सकते हैं वापस जैसे कि वो पहले था? खुद सोच कर देखिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं तो ये परिवर्तित हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपरिवर्तित होगा। इसका आंसर है अपरिवर्तित, ठीक है। जड़ से पेड़ को वापस से वैसे ही खड़ा करना जैसे कि वो पहले था, ऐसा नहीं किया जा सकता। साबुन हल्दी का मिलाना, अब आप साबुन में हल्दी मिला दीजिए तो क्या आपको वापस साबुन और हल्दी वैसे ही मिलेंगे जैसे कि वो थे? नहीं। पेपर पे लिखना, पेपर पे आपने लिखा, कुछ लिखा आपने, ठीक है, जैसे मैंने ये एक पेपर आपको दिख ही रहा होगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं ये लिखा हुआ पेन से मिटा दूँ और जैसा प्लेन पेपर पहले था वैसा ही पालूँ, तो क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ ना, तो ये भी अपरिवर्तित है। सब्जियों को काटना, आपने सब्जियां काटी, कोई गाजर थी उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, आप चाहते हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़े हम जोड़ दें और वापस हमें ऐसी ही गाजर मिल जाए, तो क्या ऐसे हो सकता है? ये भी अपरिवर्तित है। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है, एक लोहे की छाल को गर्म किया गया तो आप, मतलब एक लोहे की छाल हमने गर्म करी तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या बदलाव आएंगे? जो भी बदलाव आएंगे वो आप इसमें टिक करेंगे। देखिए पहले मैं पढ़ती हूँ कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। छाल बड़ी हो जाएगी, ठंडी करने पर छाल पहले जैसी हो जाएगी, वापस पहले जैसी नहीं हो पाएगी और उसका आकार बदल जाता है, या फिर वापस पहले जैसी हो जाएगी। बताइए। इसका आंसर है ठंडी करने पर छाल पहले जैसी हो जाएगी। तीसरा है, नमक को समुद्र से किस प्रक्रिया द्वारा पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, जिसमें समुद्र के पानी को धूप से या फिर हीट दी जाती है जिससे कि जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है और जो बचता है वो सिर्फ नमक है। तो इस तरीके से नमक को पाया जाता है। इस चैप्टर में जब मैं पढ़ाया गया था तब आपको बताया था ये विधि, और उसका एक पिक्चर भी डाली गई थी, आपको याद हो? नहीं याद है तो जाकर वो वीडियो देखिए। ये है दूसरी वर्कशीट, जैसे कि मैंने बोला था 2 वर्कशीट हैं इसमें, आपको दिख रहा होगा। यहाँ मैंने 3 कैंडल बनाई हैं और इसमें आपको बताना है कि किस टाइप का परिवर्तन है। अब देखो, सबसे पहले ये है सबसे बड़ी कैंडल, मतलब जब हम इसको जलाना शुरू कर रहे थे तो ये इस टाइप की थी, ठीक है, हमने जस्ट जलाया। जब हमने थोड़ा जलाया तो उसका साइज़ देखो थोड़ा कम हुआ है ना, पहले इतना साइज़ था अब इतना हो गया, साइज़ कम हुआ है। अब देखो जब और ज़्यादा जली तो इतना साइज़ कम हो गया, ठीक है। और ये साइज़ कहाँ से कम हो रहा है? ये जो मोम गिर रही है ना, ये मोम देख रहे हो, ये जो मोम गिरी है, ये गिरी है, इसी से साइज़ इसका कम हुआ है। तो इसका मतलब, अब देखो ये जल रहा है, ये ऐसे करके ऐसे बनी है बत्ती, तो ये जो है ये इसको कहते हैं विक।
और यही विक जलती है। यही विक जब जलती है तो आपको ऐसे ये फ्लेम दिखाई देती है, ठीक है। तो इस बत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, और ये जो मोम पिघल रही है जिससे कि इसका साइज़ कम हो रहा है, वो कौन सा परिवर्तन है। तो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी चीज़ जले किस टाइप का परिवर्तन होगा, अपरिवर्तित और रासायनिक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपरिवर्तित और रासायनिक, ठीक है, दोनों चीज़ें लिखेंगे। मोम का पिघलना, जब मोम पिघलती है, अब देखो याद रखना, कोई भी चीज़ पिघलती है तो ज़्यादातर हम उसको वापस उस अवस्था में पा सकते हैं अगर उस चीज़ को हम जमा लें। जैसे कि अगर बर्फ़ पिघलेगी तो पानी मिलेगा, उस पानी को हम वापस जमाएंगे तो वापस बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। उसी तरीके से जब हम इस मोम को या फिर वैक्स को पिघलाएंगे तो इसको जमाने पर और ऐसी शेप देने पर वापस से हमें कैंडल मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि ये थी वैसे हमें मिल सकती है। तो इसीलिए ये हो गया परिवर्तित और भौतिक। भौतिक क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं बनी है। मोम जो यहाँ मोम थी वही मोम यहाँ पिघल रही है, तो इस पिघलने में कोई नई चीज़ नहीं बनी है, इसीलिए भौतिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यही थी इस चैप्टर की 2 वर्कशीट्स।